वेलकम टू कैम्बो स्टडी स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का एक और न्यू चैप्टर जिसका नेम है लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड क्रिस्टल्स। बेसिकली आज हम कवर करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस को, इनके टाइप्स को हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। देखिए डियर, आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है और लोअर क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से हमारे पास वो रिजिड होते हैं और उनकी डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की तो वहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव किया करते हैं, इसी वजह से उनके पास ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो हमारे पास जो भी वेसल हम ले रहे हैं, जिस भी वेसल में हमारे पास गैस है उसकी जो वॉल्यूम है वो उसे फिलअप कर देती हैं और उसी वेसल की शेप ले लिया करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड में जैसे मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं उस तरह से तो फिक्स नहीं होते, लेकिन हमारे पास उनके पास कुछ फ्रीडम होती है कि वो मोशन दिखा सकें। लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है लिक्विड्स में वो इतना भी फ्री नहीं है जैसा कि हमारे पास जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में हमें देखने को मिला करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो बिहेवियर शो कर रहे हैं इन बिटवीन दैट ऑफ गैसेस एंड दैट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की तरह इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है, लेकिन हमारे पास सॉलिड्स अनलाइक सॉलिड्स और गैसेस की तरह हमारे पास इनके पास डेफिनेट शेप नहीं है। और हमारे पास जिस भी वेसल में हम इसे डालेंगे, लिक्विड्स को डालेंगे, उसी वेसल की शेप ले लेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लिक्विड स्टेट है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। अभी तक हमने ये बात आपको बताई। अब हमारे पास अभी हमने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है मैटर की थ्री स्टेट्स के बिहेवियर में वो बेसिकली ड्यू टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ सेपरेशन। सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं और हम उन्हें हार्ड स्फीयर्स ट्रीट करते हैं। लिक्विड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल डिस्टेंसेस से सेपरेट होते हैं, लेकिन गैस में हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव किया करते हैं वेसल में। अब हमारे पास जो ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस है ये हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा है, गैसेस में काफ़ी वीक है। लिक्विड के केस में इन दोनों के बीच में है, इंटरमीडिएट है इन बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। हमारे पास इन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड कुछ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाया करते हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एटसेट्रा। सबको हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब हमारे पास जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये इन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से है और इन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आया फील थोड़ा क्यों हम ये स्टडी करेंगे, क्या हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है? तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस को। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आखिर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए डियर, अगर हम एक सब्सटेंस की बात करें वो गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होते हैं हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स एज डिस्कस्ड बिलो। इनके हमें फर्दर थ्री टाइप स्टडी करने हैं, जिसमें पहला है डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस।
बेसिकली हमारे पास डायपोल क्या होता है डियर, वो बॉन्ड या फिर वो मॉलिक्यूल जिसके जो एंड्स हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड हों। आप यहाँ पर देखिए HCl मॉलिक्यूल में हम देखें तो हमारे पास जो अपोजिट एंड्स हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड है। देख सकते हैं ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज्ड है, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड है। तो ये हमारे पास है डायपोल। अब हमारे पास डियर जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये हमें पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में देखने को मिलती है। क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स डियर? हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट हो। मींस हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसका एक एंड स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और उसका दूसरा एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड हो। आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए HCl, इसका एक एंड स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड है। दूसरे तरीके से क्या, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बेसिकली डियर हमारे पास प्रोडक्ट होता है एंड्स के सेपरेशन का और चार्जेस के मैग्नीट्यूड का। अब हमारे पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू है जो टू एंड्स हैं उनके सेपरेशन की और चार्जेस का हमने मैग्नीट्यूड लिया, यानी जीरो तो नहीं होगा डायपोल मोमेंट। दैट्स व्हाई हमारे पास हम बोल रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स हो जिनका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट हो। अब हमारे पास जो ओरिजिन है इन फोर्सेस का वो क्वाइट ऑब्वियस सा है कि हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास हमें परमानेंट डायपोल्स देखने को मिलते हैं। हमारे पास जो पॉजिटिव एंड है एक मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट होगा दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल से। अब हमारे पास एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए HCl के मॉलिक्यूल की पोलर मॉलिक्यूल है, एक एंड स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड है। ये उसका दूसरा मॉलिक्यूल एक एंड स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, डायपोल। ये हमारे पास क्या है, डायपोल। तो डायपोल डायपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं डियर डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस। आया फील? यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। These forces of attraction occur among the polar molecules. The reason for origin of these forces is quite obvious. Polar molecules have permanent dipoles. The positive pole of one molecule is thus attracted by the negative pole of other molecule. For example, in HCl molecule, chlorine being more electronegative acquires a slightly negatively charged, whereas the hydrogen end becomes slightly positively charged. The dipole-dipole attraction then take place among the HCl molecules. Clear? तो ये हमारे पास थोड़ी सी बात हो गई डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से रिलेटेड। आप इसे नोट करें, देन हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर स्टडी करेंगे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स फर्दर कंटिन्यू करते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस को। देखिए डियर, कॉमन सी बात है, अगर हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में, तो उनमें हमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो ये एक तरीके से हमारे पास प्रूफ हो जाता है डायपोल डायपोल फोर्सेस की एग्जिस्टेंस का। आगे हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस को। देखिए डियर, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में जो चार्जेस हैं एंड्स पर वो हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं होते एज कंपेयर टू जो चार्जेस होते हैं आयंस पर एक आयनिक कंपाउंड में। यानी जो मैग्नीट्यूड है डायपोल डायपोल फोर्सेस का वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू आयन आयन अट्रैक्शन या फिर आयन डायपोल अट्रैक्शंस के। अब हमारे पास यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू आयंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू डायपोल्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर टू द पावर 7, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इन द फॉर्मर केस यानी इस केस में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल्स इन द लेटर केस यानी इस केस में। अब डियर, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है डायपोल डायपोल फोर्सेस का डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स में, उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो कि फर्दर डिपेंड करती है उन
एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पर जो कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं, और हमारे पास मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है, और जो पोलैरिटीज़ होती हैं मॉलिक्यूल्स की डियर, उन्हें हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं डायपोल मोमेंट्स की फॉर्म में। यही बात हमने यहाँ मेंशन की है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल फोर्सेस in different polar molecules can be predicted on the basis of the polarity of the molecules, which in turn depends upon the electronegativities of the atoms present in the molecules and the geometry of the molecules. The polarities of the molecules are usually expressed in terms of dipole moments of the molecules. एग्जाम्पल देखिए, हम लेते हैं H2O का एंड NH3 का। डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। H2O के केस में हमें जो डायपोल मोमेंट देखने को मिलता है डियर वो है 1.85 dBi, और NH3 के केस में 1.49 dBi। मॉलिक्यूलर मास की बात करें 18 ग्राम पर मोल है, 17 ग्राम पर मोल है। यही बात हमने कही थी कि हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हमारे पास डायपोल फोर्सेस होने के कारण हमें हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमारे पास कुछ फैक्टर्स जैसे कि मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर शेप हो गए, वो कंपेरेबल होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास किस में ज़्यादा होंगे? H2O में ज़्यादा होंगे NH3 से। क्यों? क्योंकि डियर हमारे पास हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मैग्नीट्यूड है डायपोल फोर्सेस का वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पोलैरिटी के बेस पर। पोलैरिटी कैसे जज करते हैं? उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के बेस पर जो कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट उतनी ज़्यादा पोलैरिटी, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो उतना ही हमारे पास ये हमने ऑर्डर लिख दिया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। अब जितने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दिया ज़्यादा उतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो हमारे पास H2O के केस में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दैन NH3। एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने आपको समझा दिया है, तो आप इसे नोट करें। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, डायपोल अट्रैक्शंस में फर्दर कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। देखिए डियर, हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक स्पेशल केस है डायपोल अट्रैक्शंस का। ये हमें उन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है जहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक हो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जिसका साइज़ स्मॉल हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम फ्लोरीन कह सकते हैं, ऑक्सीजन कह सकते हैं एंड नाइट्रोजन कह सकते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो हाइड्रोजन एटम है वो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सिग्निफिकेंट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और जो पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड है एक मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल को। यही बात तो हम अभी डायपोल अट्रैक्शन में पढ़कर आए हैं और यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल अट्रैक्शंस। It occurs in molecules containing a hydrogen atom linked by a covalent bond to a highly electronegative atom but small in size, that is FONN। फोन से याद रखें। अब because of the large electronegativity difference between the hydrogen atom and highly electronegative atom, the hydrogen atom acquires a significant positively charged and the electronegative atom acquires a significant negative charge. The positive hydrogen end of one molecule then attracts the negative electronegative atom of the other molecule. एग्जाम्पल से समझते हैं H2O के केस में। देखिए डियर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है हाइड्रोजन एटम से, तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से यहाँ पर अब ये एक डायपोल फॉर्म कर रहा है, इसी तरीके से H2O का ये एक और मॉलिक्यूल। अब
इसका जो पॉजिटिव एंड है और इसका जो नेगेटिव एंड है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है क्या डायपोल्स। दैट्स वाई हमने इससे बोला इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो लिंक्ड है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से। अब हमारे पास ध्यान देने योग्य बात क्या है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की तो वो हमारे पास ऑक्सीजन जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू भी लिंक्ड है और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू भी लिंक्ड है। यानी हमारे पास जो ये हाइड्रोजन एटम है ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में ब्रिज फॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई इसे हम हाइड्रोजन ब्रिज भी बोलते हैं। और हमारे पास जो ये अट्रैक्शंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ये थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस। दैट्स वाई हम इन अट्रैक्शंस को बॉन्ड बोलते हैं, ना कि सिंपली डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस। वहाँ पर हमने बॉन्ड नहीं बोला, यहाँ पर इन अट्रैक्शंस को हम बॉन्ड बोल रहे हैं क्योंकि इनमें हमारे पास ये जो अट्रैक्शंस है ये समवट लार्जर होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायपोल अट्रैक्शंस। क्लियर हुआ? तो आप इसे नोट करो। देन हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करेंगे और हम स्ट्रेंथ देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे। बेसिकली डियर हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच में और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल के। ऐसे कंपाउंड्स के केस में जिनमें हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लिंक्ड हो और वो साइज में स्मॉल हो। यही सब अभी हमने डिस्कस किया, जस्ट उसे एक डेफिनेशन दे दी। Hydrogen bond may be defined as the attraction of hydrogen atom of one molecule by the electronegative atom of the other molecule in case of compounds containing hydrogen atom linked to highly electronegative atom small in size। I think कोई डाउट नहीं रह गया होगा, बिल्कुल डिटेल में हमने इसे समझ लिया है इससे पहले वाले सेगमेंट में। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ किस हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़्यादा होगी। देखिए डियर, इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर है ऑर्डिनरी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से। हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास ये काफ़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। इसका हमें पता चलता है उनकी एनर्जी से। जो एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो लाई करती है बिटवीन 20 to 40 किलो जूल पर मोल, लेकिन हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी जो हमारे पास एनर्जी है वो लाई करती है 160 to 600 किलो जूल पर मोल। अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है उस एटम की जिसके साथ हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसके बेस पर हम उसकी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जिसके साथ हाइड्रोजन लिंक है उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन ऑर्डिनरी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, हाउएवर it much weaker than the covalent bond. The energy of hydrogen bond lies between 20 to 40 kilojoule per mole, whereas that of the covalent bond is usually between 160 to 600 kilojoule per mole. Depending upon the electronegative atom, the strength of hydrogen bond is as follows। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है ऑक्सीजन से तो इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा है एंड इसकी फर्दर इससे ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे पास डियर पूरी तरीके से फिनिश होती हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस। बिल्कुल हमने एक एक लेयर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो आप इसे नोट करें। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप की अट्रैक्शंस जो हम स्टडी करेंगे वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शंस। क्या होता है बेसिकली डियर, इसमें हमारे पास अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल की तो हमने देखा है एक वहाँ पर पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। तो जो पॉजिटिव एंड होता है डियर पोलर मॉलिक्यूल का वो
नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है जो कि उसके पास है, और इस तरीके से वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता है। यानी हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो एक इंड्यूस डायपोल की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि हमें देखने को मिलता है जब हम आयरन पीसीस को मैग्नेट के क्लोज लेकर जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अट्रैक्शन होती है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, जहाँ पर परमानेंट डायपोल होता है हमारे पास, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी इंड्यूस डायपोल, और इस अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शंस। द पॉजिटिव एंड ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट the electron cloud of a non-polar molecule lying close to it, thereby polarizing it. Thus, the non-polar molecules becomes an induced dipole, just as it happens in case an iron piece is brought close to a magnet. As a result, attraction takes place between the polar molecule परमानेंट डायपोल एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डायपोल। डायग्राम के थ्रू आप थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए ये है हमारे पास परमानेंट डायपोल, ये देखिए इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डायपोल इंड्यूस हो रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस। तो ये हमारे पास थी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम 2 टाइप्स ही स्टडी करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस के। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 3rd टाइप को पढ़ेंगे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।